गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबा से ललिता में हूँ। आज मैं कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 विजय गान पढ़ाने जा रही हूँ। और जो इसके लेखक है, लेखक कौन है? नटवर लाल स्नेही। तो हमारे 5 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6वां पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी किताब खोलकर देखिएगा। विजय गान एक कविता है जिसका मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या करवाऊंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। विजय गान क्या है? एक कविता है और एक किसके ऊपर इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? इस कविता में कवि युवाओं से विजय के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। विजय गान का मतलब इस कविता में जो कवि है युवाओं को विजय के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य का जीवन संग्राम की तरह है जिसमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारा जीवन होता है उसमें अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो हमें उनका सामना करना पड़ता है। उसे इन परेशानियों का हल निकालकर विजय प्राप्त करनी है। तो हमें इन परेशानियों से निकलकर हमें आगे बढ़ना है और जीवन में सफलता प्राप्त करना है। तो जो हमारा ये पाठ है, जो हमारी ये पोयम है, ये काय के ऊपर है? विजय गान। मतलब हमें हमेशा सफलता के लिए आगे बढ़ना है। तो अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सुना अंबर, बरस रही बाधाएं पथ में, उमड़ उमड़ कर धारों में, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। तो ये हमारी पोयम है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सोना अंबर, बरस रही बाधाएं पथ में, उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। तो अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? संदर्भ। सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, सबसे पहले हम पोयम में क्या लिखते हैं? संदर्भ। उसके पश्चात उसका प्रसंग लिखेंगे और उसके पश्चात हम जो पोयम की लाइन है उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। इसका जो संदर्भ है क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की विजय गान से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? नटवर लाल स्नेही है। यह हमारा काय में आ जाएगा? संदर्भ में, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की विजय गान से ली गई है। इसके लेखक नटवर लाल स्नेही है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। इसके पश्चात हमारा आ जाएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि युवाओं से जीवन भर आने वाली बाधाओं को पार कर विजय प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। प्रसंग में कवि क्या कह रहे हैं वीरों से? कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है उसे पार कर हमें क्या प्राप्त करना है? विजय प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। कवि युवाओं से कह रहा है कि मानव जीवन एक महासंग्राम है। कवि क्या कह रहे हैं युवाओं से? कि जो मानव जीवन का जो जीवन काल है वो एक महासंग्राम के समान है। इस जीवन रूपी संग्राम में अनेक बाधाएं तलवार की धार के समान आएगी। कवि क्या कह रहे हैं? इस जीवन रूपी संग्राम में हमारे जीवन
बाद एक मुसीबत आती रहती है। सुने आसमान की तरह जीवन भी सुना है। जैसे हमारा आसमान सुना है, उसी प्रकार जीवन भी सुना है। व्यक्ति के जीवन पथ पर नित नई नई परेशानियां पैदा हो रही है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन नई नई परेशानियां पैदा हो रही हैं। लेकिन वीर पुरुष मन की इच्छा शक्ति अर्थात साहस से इन बाधाओं रूपी समुद्र से पार उतरते हैं। लेकिन जो वीर व्यक्ति होता है, वीर पुरुष होता है, इन सभी परेशानियों को, इन सभी बाधाओं को दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। फिर चाहे समुद्र और हिमालय में संघर्ष हो, चाहे सूर्य और चंद्रमा भिड़ जाए। क्या कह रहे हैं लेखक? जब हमें आगे बढ़ना हो तो हमारे जीवन में भले ही समुद्र आए, हिमालय आए, सूर्य आए, चंद्रमा आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पर तुम्हें सावधानी से इन बाधाओं को साहसपूर्वक पार करना है। क्या कह रहे हैं कवि? हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु हमें हार नहीं मानना है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो हमने ये जो पहला जो हमारा पद्यांश था, हमने इसको पढ़ लिया है कि हमें किस प्रकार संभल कर आगे कदम रखना है। क्योंकि हमारे जीवन में एक और खाई भी है और एक और कुएं भी है, समुद्र भी आ जाए, हिमालय भी आ जाए, परंतु हमें हार नहीं मानना है। हमें हमेशा हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़कर हमें विजय प्राप्त करना है। वैसे तो हम आपको ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या PDF के माध्यम से आपको हम सेंड कर देंगे। फिर भी जो हम आपको समझा रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। अब अगला पद्यांश पढ़ेंगे। टकराने दो सिंधु हिमालय, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। पापों से संत तप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभमंडल को नित अंगार उगलने दो। यह हमारा क्या है? दूसरा पद्यांश है। यह हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभमंडल को नित अंगार उगलने दो। यह हमारा कौन सा है? दूसरा पद्यांश आ जाएगा, है ना। जल जाएगा पाप पुराना, बर्फ शता अंचल जंजल, समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। इसमें हमारा जो संदर्भ है वही रहेगा जो हमने देखा था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के विजय गान से ली गई है। इसके जो लेखक है नटवरलाल स्नेही है। इसमें जो हमारा प्रसंग रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में पापों से दुखी पृथ्वी पर पापों को नष्ट करने का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि पाप रूपी सभी चीजों को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं यह धरती पापों से दुखी है। जो हमारी धरती है वो पापों से दुखी है। इस पर अत्यधिक पाप हो रहे हैं। हमारे पृथ्वी पर अनेक अनेक प्रकार के पाप हो रहे हैं। पापों से भरी इस पृथ्वी को ताप में जलने दो। क्या कह रहे हैं लेखक? जो हमारी पृथ्वी है चारों तरफ से पापों से घिरी हुई है, तो इसको ताप अग्नि में जलने दो। अर्थात इन पापों को ताप रूपी अग्नि में जलने दो। यदि आकाश में बादल भी घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करे, अंगार उगल रहे हैं, तो उन्हें अंगार उगलने दो। क्या कह रहे कवि? कि जो हमारी पृथ्वी में उसे पूरी तरह से पापों से घिरी हुई है, अगर वो जल रही है तो उसे जलने दो। अगर जो बादल है घुमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं तो उन्हें करने दो।
यदि आकाश में बादल भी घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करे तो अंगार उगलने दो। और क्या कह रहे हैं कवि? छू न पाए मोह न तुमको, कोई भी मोह तुम्हें छू नहीं पाए। बनो तपस्वी लो हृदय, हमें ऐसे तपस्वी बनना है, लोह के समान हमारा शरीर होना चाहिए ताकि हमें कोई भी छू न पाए। काल स्वयं